बिहार सरकार की ओर से बिहार पंचायती चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायती चुनाव अक्टूबर या नवंबर माह में होने वाले थे, लेकिन अब अक्टूबर या नवंबर माह में नहीं होंगे, सीधे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब पंचायती चुनाव सीधे एक साल के लिए आगे क्यों बढ़ाए गए, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही अगले साल जो चुनाव होंगे वो किस माह में चुनाव होने वाले, इसके बारे में भी पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि चुनाव एक साल टला। जो पंचायती चुनाव अगले अक्टूबर नवंबर माह में होने वाले थे, अब वो चुनाव सीधे एक साल के लिए आगे टल चुका है। अब एक साल के लिए आगे क्यों बढ़ा, इसके बारे में पूरे विस्तृत रूप से जानिए। तो यहाँ देखिए बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का अब नए सिरे से परिसीमन होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का अब नए सिरे से परिसीमन होगा। इसके नीचे यहाँ देखिए बताया गया कि अक्टूबर नवंबर में नहीं, अब अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे पंचायत चुनाव। ये जो अक्टूबर नवंबर में पंचायती चुनाव होने वाले थे, अब अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे, सीधे अगले साल यानी 2027 में जो सो जुलाई या अगस्त के माह में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। अब इसमें क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तृत रूप से जानिए। तो यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि बिहार में पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे। अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव एक साल के लिए आगे टल गए हैं। अब चुनाव अगले वर्ष जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को नए सिरे से परिसीमन करने का फैसला किया है। तो आसान शब्दों में समझिए तो अब बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या भी बढ़ेगी, वार्ड की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद जो सो जिला परिषद की भी संख्या बढ़ेगी। इसके आगे यहाँ देखा जाएगा कि इससे पंचायत सचिव समिति और जिला परिषद शामिल है। यह परिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगी। बीते 36 वर्षों में पंचायत का परिसीमन नहीं हुआ है। ऐसे में परिसीमन का मकसद आबादी के अनुकूल संतुलित प्रतिनिधित्व देता है। इससे पंचायत में भौगोलिक और सामाजिक एक रूपता आएगी। इसके बाद यहाँ देखो जाएगा कि अगस्त से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगस्त से जो सो पंचायत के लिए, वार्ड के लिए और जो सो जिला परिषद सबके लिए जो सो परिसीमन की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखो जाएगा कि अगस्त से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया लंबी चलेगी और अप्रैल 2027 तक पूरी होंगी। इसके बाद पिछड़ा वर्गों की भागीदारी तय किया जाएगा। इसके लिए एडिक्टेड कमीशन बनेगा। यह कमीशन 2 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव टलने का कारण वर्तमान पंचायत प्रतिनिधित्व अगले 9 से 10 महीने तक काम संभाल सकते हैं। साल 2021 में भी कोरोना के कारण चुनाव टले थे। अब काम काज के लिए परामर्श समिति बनाई गई थी। वर्तमान में सीएम उस समय पंचायती राज मंत्री थे। इसके बाद यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगी परिसीमन। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही पंचायत की संख्या बढ़ेगी, वार्ड की संख्या बढ़ेगी। और इसके बाद यहाँ देखो जाएगा कि नई सरकार के गठन में देरी। चुनाव एक साल टल गए, जिससे नई सरकार की गठन में देरी होगी। वर्तमान प्रतिनिधित्व ही अगले 9 से 10 महीने तक पंचायत सरकार का काम देखेंगे। तो जो अभी पंचायत में मुखिया है, वार्ड सदस्य है, वही जो अगले 9 से 10 महीने तक देखेंगे। फायदे की बात करें तो यहाँ देखिए पुराने प्रतिनिधित्व के कारण पंचायत का विकास कार्य नहीं रुकेगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि 2011 जनसंख्या पर नया परिसीमन। अगस्त से अप्रैल 2027 तक पंचायतों का नया परिसीमन होगा। 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्ड और पंचायतों की सीमाएं फिर से तय होगा। फायदे की बात करें कि आबादी के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व और सामाजिक एक रूपता आएगी। इसके बाद यहाँ देखिए बताया कि परिसीमन और कमीशन की पेज से अप्रैल 2027 तक खींचा शेड्यूल। तो यही एक जानकारी है कि अब जो सो बिहार में सीधे एक साल के लिए चुनाव आगे टल चुके हैं। 2027 में जुलाई या अगस्त के माह में चुनाव होंगे। अब क्यों ये एक साल के लिए टल है, तो बिहार में अब जो सो पंचायतों की संख्या बढ़ाया जा रहा है, वार्डों की संख्या बढ़ाया जा रहा है, जिला परिषदों की संख्या बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से जो सो अगले एक साल के लिए चुनाव आगे टल चुके हैं।